जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया था कि हमारे पास हर तरह की टेस्टिंग फैसिलिटी है, मेन HVA है। उसके बाद क्योंकि हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, कई दफ़ा हमें एक बॉल हासिल होता है जिसका मटेरियल बहुत कम होता है, उसकी टेस्टिंग के लिए भी वहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास मटेरियल की क्वांटिटी जो ज़्यादा हमें यूटिलाइज़ करनी पड़ती है। यहाँ पे देखें कि एक या दो बॉल अगर हम हासिल हो, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से CCRI हर एक मटीरियल में से गो थ्रू होता है ताकि पता चल सके अगर है वो क्वालिटी के एट पार है तो हम उसे अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम में आगे शामिल कर सकें। उसके लिए देख रहे हैं कि मटीरियल बता रहा है बहुत थोड़ा। इसके लिए हमारे पास LBI या फाइबरोग्राफ है जिसपे उससे हम कम फाइबर करैक्टर यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे प्राइम फैक्टर जो है वो फाइबर की लेंथ है, वो यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पे देखें कि ये जो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, इस छोटे सैंपल को हम वहाँ पे ये फुली ऑटोमेटिक था, यहाँ पे ये हमने कॉम वगैरह खुद प्रीपेयर करेंगे और इसे ब्रश भी खुद करेंगे। उसके बाद ये लेंथ, उसकी यूनिफॉर्मिटी और जो नंबर ऑफ फाइबर हम टेस्ट करते हैं, जो शार्ट फाइबर है, ये हमें यहाँ पे सारे शो कर देगा कि इसके क्या फाइबर करैक्टर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे अब हम इसकी फाइबर लेंथ, इसके नंबर ऑफ फाइबर जो टेस्ट हुए और शार्ट फाइबर और इसकी यूनिफॉर्मिटी इंडेक्स जो है वो सिर्फ वही चेक कर सकते हैं, क्योंकि फाइबर लेंथ जो है जिस तरह मैंने अर्ज किया कि सबसे प्राइम फैक्टर है, इसी की बेस पे हम फाइन क्वालिटी का जो यान है वो बंद कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसे अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए ज़रूरी समझते हैं कि हर तरह का मटीरियल जो है उसे हम एनालाइज करें। इसके बाद हमारे पास प्रेसलेस स्ट्रेंथ टेस्टर है जिसमें हम फाइबर की स्ट्रेंथ मालूम करते हैं कि इसमें कितनी है। इसका यूनिट जिस तरह हमने HVA भी देखा था कि वो ग्राम पर टेक्स में लेता है, इसमें 1000 पाउंड पर स्क्वायर इंच हम देखते हैं कि कितनी फोर्स रिक्वायर है उसे ब्रेक करने के लिए। जो फाइबर सैंपल है इसकी कॉम्बिंग हो रही है, उसके बाद यहाँ पे हम देख के बिल्कुल एक स्ट्रेट बंडल बना लेते हैं जिसमें से जो प्रोट्रूडिंग फाइबर है वो हम अलहदा कर लेते हैं ताकि वो पूरा एक बंडल जो है वो अपनी बता सके। यहाँ पे देखें कि जो लूज फाइबर थे और एक्स्ट्रा फाइबर वो सारे हमने रिमूव कर दिए हैं ताकि एक यूनिफॉर्म बंडल बन सके यहाँ पे। अब इस बंडल को यहाँ पे रख के जो बाकी फाइबर है वो हम शेड ऑफ कर देते हैं, उन्हें कट कर देते हैं ताकि एक यूनिफॉर्म बंडल हासिल हो सके और हम उसकी स्ट्रेंथ मेजर कर सकें। ये यहाँ पे शार्ट फाइबर जो एक्स्ट्रा फाइबर हैं जो बाहर है प्रोट्रूडिंग है वो कट किए जा रहे हैं, अंदर यूनिफॉर्म एक बंडल बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम इसके रख के चलें इस बंडल को देखते हैं कि कहाँ पे ये कट होता है। उसके बाद इसका मैस और जो ब्रेकिंग जहाँ पे ये इसकी स्ट्रेंथ आई है उनकी रेशो से हम देख लेते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी आ रही है। वैरायटी अप्रूवल के लिए अगर हम प्रेसलेस स्ट्रेंथ की बात करें तो वो 92,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच होनी चाहिए। ये देखें ये फाइबर यहाँ पे ब्रेक हो गए हैं। अब यहाँ से इसका लोड वैल्यू और उसकी जहाँ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जहाँ पे ये ब्रेक हुआ है और इसका जो मैश है उसके कंपैरिजन से हमारे पास आ जाएगा कि कितने 1000 पाउंड फोर्स रिक्वायर हुई है इसे ब्रेक करने के लिए। यहाँ पे ये एक हमारे पास टेबल है जो हेल्पफुल है कि इनकी कन्वर्जन करके हमने देखा हुआ है कि कहाँ पे ये आके ब्रेक होता है। इस लोड और मैस की कन्वर्जन पे हम देख लेंगे कि ये 101 इस सैंपल की 101.3000 पाउंड फोर्स रिक्वायर हुई है इस सैंपल को ब्रेक करने के लिए। कलर कार्टन पे भी काम कर रहा है जो कि एक वैल्यू एडिशन हो सकती है हमारी इंडस्ट्री के लिए। उसके लिए हमने प्रैक्टिकली ये काम करके देखा है कि फाइबर टेक्नोलॉजी सेक्शन ने वहाँ पे जो इसके आर्टिकल्स हैं वो भी हमने बनाए हैं कलर कार्टन से ताकि हमें पता चल जाए कि एंड प्रोडक्ट जो है वो माइक किस तरह की इसमें परफॉर्म करती है। तो ये कलर कार्टन से आप देखिए मुख्तलिफ आर्टिकल्स हमने बनाए हुए जिनमें ग्लव्स है, स्कार्फ है, T-शर्ट है और मुख्तलिफ किस्म के ये आप देख रहे पिलो केस है। ये मुख्तलिफ शेड्स हैं हमारे पास कलर कार्टन में जिसमें डोमिनेंटली डार्क ब्राउन है, उसके बाद ग्रीन है और लाइट ब्राउन है, चिकन ब्राउन है। ये सारी चीज़ें CCRI ने अपनी जो नेचुरली कलर कार्टन है उसे डेवलप की है और ये इंडस्ट्री के साथ शेयर की है जिसको बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है और फ्यूचर देख रहे हैं कि ये वैल्यू एडिशन में इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा स्टेप साबित होगी कलर कार्टन। और ये फुली ऑर्गेनिक है, इस वजह से भी ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगी, इको फ्रेंडली भी होगी, इस वजह से भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है।
CCRI के पास एक मिनिएचर स्पिनिंग प्लांट भी है जो कि पायलट स्केल है, ऐसा जो कमर्शियली स्केल पे यूज होती है। इसमें ये है कि हमारी जो एडवांस लाइन है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो हमारा मेन स्टेक होल्डर है वो स्पिनिंग इंडस्ट्री है, हम अपनी लाइंस को उसका स्पिनिंग पोटेंशियल चेक करने के लिए उसकी यहाँ पे स्पिनिंग भी कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जो लाइन है उस पर कितना पोटेंशियल है, कहाँ तक हम उससे काउंट स्पन कर सकते हैं। उसके लिए मिनिमम हमने जो फाइन काउंट है 40 सिंगल का मीडियम टू फाइन वो हमने सिलेक्ट किया। अपनी हर लाइन को हम कम से कम उस पर टेस्ट करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है, स्पिनिंग परफॉर्मेंस दे रहा है। सबसे पहले हमारे पास कार्ड मशीन है जिसमें फाइबर टू फाइबर ओपनिंग हो जाती है और ये वेब जो है यहाँ पे क्रिएट होके ताकि ये नेक्स्ट प्रोसेस के लिए ये सूटेबल हो जाए। इस प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे हम इसे ड्राफ्ट रेट पे शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 3 पैसेज जिस तरह के इंडस्ट्री में दिए जाते हैं, ब्रेकर, इंटर, फिनिशर, हम बनाते हैं और यहाँ से इस बैग में से ये जो है हम स्लाइवर बना लेते हैं। इस स्लाइवर को फाइनली फिर हम यहाँ पे रिंग स्पिनिंग पे ले आते हैं। इस रिंग फ्रेम के ऊपर सेकंड ईयर को 40 सिंगल काउंट की है, जहाँ पे हम ये पूरा धागा बना के चेक कर लेते हैं, यहाँ चेक कर लेते हैं, उसकी स्ट्रेंथ देख लेते हैं, उसका ग्रेड देख लेते हैं कि कहाँ पे हम हमारी जो लाइंस हैं वो फॉल कर रही हैं। उसके लिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि इसी स्लाइडर को क्लिक करके हमने यहाँ स्पिन करना है और इसे हम यहाँ पे बावल के ऊपर फाइंड कर लेते हैं। ट्रैश मालूम करने के लिए कितने परसेंट उसमें ट्रैश है, ये हमारे पास ट्रैश एनालाइजर है जिससे हमारे बिलखसूस फार्मर और जिनर हजरात मुस्तफीद हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले ये जो लिरिक सैंपल लिया जाता है इसको ये इस हालत में होता है, यहाँ पे हम इसे प्रोसेस करते हैं जिसमें से इसमें जो ट्रैश है वो नीचे ड्रॉप हो जाती है। इसी सैंपल को हम 2 से 3 दफ़ा रिपीट करते हैं। उसके बाद जो इसकी हम मिकदार है ट्रैश की और दूसरी को दोनों को वेट करके यहाँ पे ले लेते हैं। इसमें ये है कि 100 ग्राम का हम सैंपल लेते हैं और उसको प्रोसेस करके जो ट्रैश की मिकदार है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि 2 से 3 दफ़ा प्रोसेस करके हम ट्रैश की मिकदार को और इसकी मिकदार को हम वेट का इसका कर लेते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि सैंपल में कितने परसेंट ट्रैश है। पाकिस्तानी इंडस्ट्री में जो अलाउेबल लिमिट है वो 8% ट्रैश जो है वो एक्सेप्टेबल लिमिट है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये ट्रैश इसमें कितनी आई है। ये देखिए इस तरह करके रखो ना, यहाँ पे आगे इसे भी एक दफ़ा प्रोसेस करके उसके बाद हम इसकी टोटल मिकदार ले लेंगे कि इस सैंपल में कितनी। इसमें से जिनर और जो हमारे किसान भाई हैं वो बिलखसूस इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। इस तरह मैंने आपको सैंपल शो किए कि ये ट्रैश से पहले थी, यहाँ से मैंने आपको ट्रैश की अमाउंट दिखाई है जो ट्रैश इस सैंपल में से आई है, और ये ट्रैश के बाद ओनली हमारे पास जो लिंट है नीचे आप देखें तो वो नॉन लिंट कंटेंट है, NaCl जिसे हम कह देते हैं कि लिंट के अलावा जो है, और यहाँ पे ये हमारे पास ओनली सिर्फ लिंट जो है वो प्योर हालत में हासिल हो गया। इस तरह आपने देखा कि CCRI मुल्तान की फाइबर टेक्नोलॉजी लैब में हम सारी सहूलियत अंडर वन रूफ यानी कि फाइबर टेस्टिंग से लेकर यार्न मैन्युफैक्चरिंग तक ये हमारे सारे जो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजिस्ट हैं, ट्रेडर हैं, स्पिनिंग इंडस्ट्री है, जिनिंग इंडस्ट्री है, हमारे फार्मर हजरात जो हैं उनके लिए भी ये सारी सहूलियत जो है वो सरकारी रेट्स पर मुयसर है यहाँ पे। उसके अलावा जो एकेडेमिया है उसको भी हम सपोर्ट करते हैं। इसमें आपने जिस तरह देखा कि जो जिनर्स हैं और फार्मर्स हैं उनके लिए फाइबर टेस्टिंग और जो ट्रैश एनालाइजर है वहाँ पे हम ट्रैश परसेंटेज वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसके लिए बजाय ये कि वो अपने ज़्यादा सरमाया लगा के वो स्पिनिंग अपने किसी लाट का पोटेंशियल चेक करें, यहाँ पे ऑन पेमेंट को हमारे पास वो भी चेक कर सकते हैं। पहले भी दोस्तों आते हैं, ये सहूलियत CCRI में सारी सहूलियत मैसर है। आखिर में सब दोस्तों के साथ मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि जिस तरह हमने बताया कि ये सारी सहूलियत इंटरनेशनल मायार के मुताबिक यहाँ पे मैसर है। किसी भी दोस्त से किसी भी किस्म की फाइबर टेस्टिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग हो तो वो दफ्तरी औकात में आके सरकारी रेटों पर ये सहूलत से फ़ायदा उठा सकता है।